तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की अपन चर्चा करते हैं, नाम है लिमिटिंग रेजेंट। और लिमिटिंग रेजेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि लिमिटिंग रेजेंट होता क्या है। तो बेटा लिमिटिंग रेजेंट क्या होता है? जब किसी केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं तो जो रिएक्टेंट सबसे पहले समाप्त हो जाए, जो सबसे पहले ख़त्म हो जाए और उसकी वजह से अगर रिएक्शन रुक जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। और लिमिटिंग रिएजेंट ही जो होता है वही निर्धारित करेगा कि प्रोडक्ट कितनी मात्रा में बनेगा। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्शन होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही चलेगी। ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मान लो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उसमें से एक तो पहले ख़त्म हो जाएगा तो वो तो लिमिटिंग हो जाएगा, लेकिन जो दूसरे बच जाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। ठीक है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। लिमिटिंग रेजेंट को चेक कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग रेजेंट को जब भी हमको किसी केमिकल रिएक्शन में निकालना है तो हमको क्या देखना होगा? गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मोल, और जो भी उसकी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें उस रिएक्टेंट की जो स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट का, आपको उसको डिवाइड करना है। ठीक है। तो ये जो रेशो आएगा इस बेसिस पे आप लिमिटिंग रेजेंट को निकाल सकते हैं। मतलब जिस भी रिएक्टेंट के लिए ये वाला रेशो कम होगा वो क्या होगा? लिमिटिंग रेजेंट। ठीक। अब क्या होता है बेटा, जब केमिकल रिएक्शन दी जाती है ना क्वेश्चन में, तो वो कई बार तो डायरेक्टली मोल देते हैं, कई बार हमको मास दिया होता है और कई बार हमको वॉल्यूम भी दिया होता है। तो मैं आपको ये तीनों चीज़ बता रहा हूँ जो कि नीट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या होती है कि अगर मोल दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, रिएक्टेंट के मोल रखो, उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड करो, जो सबसे कम आ रहा है वो लिमिटिंग रेजेंट है। क्लियर? लेकिन अगर मास दिया हुआ है तो पहले उसको काय में कन्वर्ट करेंगे हम? मोल में। ठीक है। और मोल कैसे निकालते हैं आपको पता है? मास अपॉन मोलर मास। ठीक है। और जब आप एक बार मोल निकाल लें उसके बाद ये ऊपर वाला फार्मूला वापस से अप्लाई करके आप क्या निकाल लें? लिमिटिंग रेजेंट। ठीक। लेकिन अगर मान लिया जाए गैसियस रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट हो। ठीक है। तो अगर आपकी रिएक्शन गैसियस है, ठीक है, गैसियस रिएक्शन है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि अगर वॉल्यूम दिया जाए तो उस वॉल्यूम को, जो भी दिया जा रहा है आपको वॉल्यूम, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब आप वॉल्यूम के बेसिस पे भी लिमिटिंग रेजेंट को निकाल सकते हैं। तो इसमें जो स्मॉलर रेशो आएगा वो भी क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रेजेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लिया जाए N2 प्लस 2H2 2NH3। ठीक है। और आपको कोई भी वॉल्यूम दे दिया जाए, सपोज दैट यहाँ पे 3 आएगा, N2 प्लस 3H2 2NH3। मान लीजिए आपको नाइट्रोजन का वॉल्यूम दे दीजिए, नाइट्रोजन का वॉल्यूम आपको मैंने दे दिया सपोज दैट 10 लीटर दे दिया। ठीक है। और हाइड्रोजन का वॉल्यूम आपको दे रखा था 21 लीटर, मान लेते हैं। ठीक। अब अगर हमको लिमिटिंग रेजेंट देखना है, क्योंकि 10 लीटर नाइट्रोजन है, 21 लीटर हाइड्रोजन है, एक क्लोज कंटेनर में है और वो अमोनिया फॉर्म कर रहा है, मुझे अगर लिमिटिंग रेजेंट निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं करना बेटा, ये रिएक्शन बैलेंस आपको डायरेक्टली वॉल्यूम के बेसिस पे 10 लीटर डिवाइडेड बाय 1, 21 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। तो 10/1 कितना आया? 10। 21 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया? 7। कौन कम आ रहा है? रेशो किसका कम आ रहा है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप इस प्रकार से आराम से वॉल्यूम के बेसिस पे भी लिमिटिंग रिएजेंट को चेक कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो रिएक्शन क्या होनी चाहिए? गैसियस होना चाहिए। ठीक है। मतलब गैसियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे गैस में होने चाहिए। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि मान लिया जाए कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें केवल रिएक्टेंट ही गैसियस हो और प्रोडक्ट सॉलिड हो। ऐसी कोई रिएक्शन होती है क्या? बिल्कुल होती है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। मान लिया जाए अमोनिया है, अमोनिया की रिएक्शन मैंने HCl से कराई और आगे जाके ये कन्वर्ट हो गया अमोनियम क्लोराइड में या अमोनियम क्लोराइड में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो सॉलिड होता है, अमोनिया क्या है? गैस है, HCl क्या है? गैस है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी आप ये वाला रूल फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, हमको दोनों रिएक्टेंट से मतलब है। और ये दोनों रिएक्टेंट अगर गैसेस फॉर्म में है तो आप इसके थ्रू भी लिमिटिंग रिएजेंट को चेक कर सकते हो। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई। वापस से आते हैं चीज़ों पे। मैं आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहा हूँ। इस तीनों क्वेश्चन को आप धीरे धीरे देखें। पहला क्वेश्चन जो है वो है 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ 9 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। N2 प्लस 3H2 बना रहा है 2NH3। आपको इसमें लिमिटिंग रिएजेंट देखना है।
तो जब भी आप इस क्वेश्चन को देखें तो आप सबसे पहले नज़र मारें कि हमको दिया हुआ क्या है। आपको बिल्कुल दिख रहा है कि यहाँ पे हमको मोल दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? मोल्स दिए हुए हैं। और अगर उन्होंने मोल्स दिए हैं तो फिर हमको क्या करना है, डायरेक्टली लिमिटिंग रेजेंट चेक कर लेना है फटाफट। लिमिटिंग रेजेंट चेक करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है। क्या करना होता है, देखें N2 + 3H2 आगे जाके 2NH3 बना रहा है, ठीक है। चूँकि मुझे मोल दिए हुए हैं तो मुझे कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। 5 रख दिया नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन कितना है? 9। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, नाइट्रोजन की स्टोइकोमेट्रिक कितनी दिख रही है बेटा? 1। आगे कुछ नहीं लगा है तो 1 मानना है। हाइड्रोजन के आगे कितने लगे? 3। ये देखो कितना आया, ये 5। ये कितना आया? 3। कम किस में आ रहा है? हाइड्रोजन में आ रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक। अब इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देखें कि द मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म, ये क्वेश्चन जो पूछा है इसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट देखते हैं। वापस लिख रहा हूँ N2 + 3H2 आगे जाके बन रहा है 2NH3, ठीक। देखते रहना आप। अब क्या करना है, नाइट्रोजन के इनिशियल मोल कितने दिए हुए हैं? 5। हाइड्रोजन के इनिशियल मोल कितने दिए हुए हैं? 9, ठीक। और इनिशियल लेवल पे ये कितना है? 0। ओके। अब क्या हुआ, 5 माइनस नाइट्रोजन के आगे कितना लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा है, तो 1 मानना है, ठीक। तो 1 है तो इसको मानेंगे कि माइनस कितना हुआ? x। 9 माइनस हाइड्रोजन के आगे कितने लिखे हुए हैं? 3, तो कितना गया? 3x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नाइट्रोजन का 1 मोल जाता है तो हाइड्रोजन का 3 मोल जाता है। मतलब नाइट्रोजन का x अमाउंट जा रहा है, x मोल जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन के कितने मोल जा रहे हैं? 3x, ठीक है। और यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 2x, ठीक। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि नए हैं उनको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है माइंड में। आपको बस इतना करना है कि नाइट्रोजन के इनिशियल मोल 5 थे, उसमें से कितना गया? उतना जाएगा जितना इसकी स्टोइकोमेट्री के आगे लिखा हुआ है, उतना x जाएगा। तो इसके आगे अगर 1 लिखा है तो केवल x जा रहा है। हाइड्रोजन के आगे जो कि 3 लिखा हुआ है तो 3x जा रहा है। अमोनिया के आगे 2 लिखा है इसलिए 2x बन रहा है। क्लियर। अब मुझे बताओ कि लिमिटिंग रेजेंट का जो रोल है अब यहाँ से चालू होता है, क्योंकि रिएक्शन को पूरी तरीके से कंट्रोल कौन कर रहा है? लिमिटिंग रेजेंट। तो हमने अभी बताया था कि लिमिटिंग रेजेंट कौन है बेटा? हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रेजेंट है। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाता है? लिमिटिंग रेजेंट का क्या मतलब समझाया था मैंने अभी आपको शुरुआत में, कि जो लिमिटिंग रेजेंट होता है वो रिएक्शन में ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मतलब 9 - 3x = 0 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है, लिमिटिंग रेजेंट ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। 9 = 3x एंड x = 3। तो फिर आप ये निकाल सकते हो कि 5 - x बच गया है हमारे पास। मतलब 5 - 3 = 2। मतलब मेरे पास 2 मोल नाइट्रोजन के बच जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन तो ख़त्म हो चुका है। और अमोनिया कितना बनेगा जो कि क्वेश्चन पूछा है? 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी आई? 3। तो आंसर आ गया 6। मतलब कितने मोल अमोनिया फॉर्म होगी? 6 मोल अमोनिया फॉर्म होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? 10 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ 21 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। अब इसमें आपको सिर्फ वॉल्यूम दिया हुआ है और 3 क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताना है, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कितना फॉर्म हो रहा है ये बताना है, और वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड बताना है। ये 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। क्योंकि ये रिएक्शन गैसियस है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि गैसियस रिएक्शन में आप वॉल्यूम से भी काम चला सकते हो, तो आप फटाफट इसको कर सकते हो जल्दी से। देखें N2 + 3H2 और आगे कितना है? 2NH3। ध्यान से देखें, नाइट्रोजन के बेटा कितना वॉल्यूम दिया हुआ है? 10 लीटर। 10 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन के आगे 1 है तो स्टोइकोमेट्री 1। हाइड्रोजन कितना है? 3 है, 3 डिवाइड कर कितना आया यहाँ पे? 10। यहाँ कितना आया? 7। कौन कम आ रहा है? हाइड्रोजन। मतलब लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है? H2। H2 इज अ लिमिटिंग रेजेंट। क्लियर। अगली बात,
अगला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म, फिर वही चीज़ N2 प्लस 3H2 2NH3, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम दिया हुआ था, 10 वॉल्यूम। हाइड्रोजन का कितना दिया था, 21। अभी तो क्या है, 0, अभी कुछ बनानी है, ठीक है। अब जब रिएक्शन हो गई, ख़त्म हो गई, जब रिएक्शन ख़त्म हो गई तो 10 माइनस कितना गया होगा, x। 21 में से कितना गया होगा, 3x। कितना बना होगा, 2x, ठीक है। अब क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो तो ख़त्म हो गया, तो यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कितना आया, 7, ओके। तो जब x का वैल्यू 7 आ गया है तो अमोनिया कितना फॉर्म हुआ, 2x। तो 2 इंटू 7 इज इक्वल टू द 14 लीटर, ये आंसर हो गया। एंड थर्ड क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, ये कितना है, 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स, 10 माइनस कितना गया, 7, तो कितना बच गया, 3। तो द वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट अनरिएक्टेड कितना हो गया, 3। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर